जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। पिछले साल मैंने नोटिस किया कि जब 2 घंटे लाइट नहीं थी और मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही थी, तो मैंने बड़ी शांति से बैठकर कठिन और बोरिंग किताब के 3 चैप्टर खत्म कर दिए। आज जब मुझे किसी स्क्रिप्ट पर काम करना होता है तो मैं कंप्यूटर से वाईफाई का USB निकालकर दूसरी मंजिल पर रख देता हूँ और उसके साथ वाईफाई भी बंद कर देता हूँ। बाकी लोगों को तकलीफ होती है तो पूछते हैं, क्या तुम खुद पर इतना सा कंट्रोल नहीं कर सकते? असल में सवाल गलत है, लेकिन मैं बिना समय गंवाए वहां से चल देता हूँ, क्योंकि सुबह का समय और सर्दियों में गर्म चाय दोनों कीमती हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में 67 लोगों को 3 घंटे भूखा रखने के बाद एक एक करके छोटे से कमरे में बैठाया गया। इस कमरे में चॉकलेट कुकी की खुशबू भरी हुई थी। फिर इन लोगों के सामने एक प्लेट में सलाद और दूसरी प्लेट में वही खुशबूदार स्वादिष्ट दिखने वाली चॉकलेट कुकी रखी हुई थी। एक ग्रुप से बोला गया कि आपको सलाद खाना होगा और बाकियों से बोला गया कि आप कुकी खा सकते हो। इसके बाद दोनों ग्रुप को एक असंभव पजल सॉल्व करने दी गई। रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि कौन सा ग्रुप ज्यादा देर तक कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। जिन लोगों को सलाद खानी पड़ी थी, उस ग्रुप ने दूसरे के मुकाबले आधे समय में यानी बहुत जल्दी हार मान ली और पजल सॉल्व करना बंद कर दी। ये वही लोग थे जिन्होंने अपनी विल पावर का उपयोग करते हुए सामने रखी कुकी खाने से खुद को रोका था और इसलिए पजल सॉल्व करते समय जल्दी थक गए। लोग पूछते हैं कि क्या विल पावर लिमिटेड है? क्या हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते? हमको पूछना चाहिए कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी का कितना नुकसान होता है। जैसे ही आप किसी भी आदत को करना इम्पॉसिबल बनाते हो, वैसे ही आपका दिमाग खाली हो जाता है और बीच बीच में याद आने पर भी आपको खुद को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। आप आसानी से अपना पूरा फोकस लगा सकते हो। नहीं तो कंट्रोल करने के नाम पर आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे जो आप करना नहीं चाहते। एक रिसर्च में पाया गया, अगर आप किसी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में ज़रूरी ईमेल पढ़ने जैसा छोटा सा लालच भी आपकी परफॉर्मेंस 10 IQ पॉइंट से गिरा सकता है। लेकिन ये बात वो नहीं समझ सकते जो छोटी बड़ी बुरी आदतों से बाहर निकले हों। शार्क टैंक के इन्वेस्टर ने किचन सेफ को देखकर कहा था कि दिस इज क्रैप। किचन सेफ में मिठाई, सिगरेट्स, मोबाइल रखकर आप उसे निश्चित समय तक लॉक कर सकते हैं, जिससे इच्छा होने पर भी आप उस डब्बे को खोल नहीं सकते। आज किचन सेफ $60 का आता है, लेकिन आपको इस तकनीक का फ़ायदा उठाने के लिए 4000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आदत या चीज़ से बचना है, उसे अलमारी में बंद करके चाबी परिवार या किसी दोस्त को दे सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें लोगों को बीपर दिया गया जो दिन के रैंडम समय पर बजता और 3 सवाल पूछे जाते। क्या आप इस समय किसी प्रकार की इच्छा कंट्रोल कर रहे हैं? वो इच्छा कितनी जोर से हो रही है? और क्या आप पिछली इच्छा को कंट्रोल कर पाए थे? रिजल्ट में 2 इंटरेस्टिंग बातें पाई गई। एज, जेंडर, एजुकेशन अलग होने के बावजूद जितना लोग दिन भर इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, उतना शाम तक कंट्रोल करना उतना मुश्किल होता गया। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हमारी विल पावर बहुत अच्छी है, असल में उनको कम इच्छा पैदा हो रही थी। मतलब आपको कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि ऐसे हालात बनाने हैं कि इच्छा को कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े, और ये आपको जीवन भर करना है। एक रिसर्च स्टडी व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट सेल्फ कंट्रोल में 159 स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी से लेकर नौकरी तक का 10 साल का डेटा देखा गया और पाया गया कि जो स्टूडेंट्स सेल्फ कंट्रोल करने की बजाय अपनी ज़िंदगी को प्लान करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, ये लोग अपने गोल्स पूरे करने में ज़्यादा सफल होते हैं। और ये बात हम नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 साल तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का रेशनल थिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल वाला हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसका मतलब आपको प्री कमिटमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। आपको पता है कि नई सीरीज़ देखना शुरू किया तो 3 दिन निकल जाएंगे और अगले दिन भी दिमाग में वही सब घूमता रहेगा। आप अभी जानते हो कि मोबाइल से समय खराब होता है, रात को 1 बजे खाने से सुबह एसिडिटी होती है, लेकिन उस समय जब भूख लगती है तो सही बात समझ नहीं आती। प्री कमिटमेंट का मतलब है कि आप अभी जानते हो सही क्या है,
या इंटेलिजेंट चॉइस क्या है, आप उस चॉइस को अभी के अभी लॉक कर देते हो, जिससे भविष्य में आप उसे बदल ही ना पाओ। ये अपना समय, एनर्जी और मोटिवेशन बचाने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये बात आप जवानी में समझ जाओगे तो आप अपने 10 साल बचा लोगे। जितने भी बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीईओ जिनके दिन का हर समय और मेंटल एनर्जी कीमती होती है, ये लोग प्री कमिटमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। गैरी केलर अपनी किताब द वन थिंग में भी एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए यही बात करते हैं। कभी और चर्चा करेंगे। दोस्तों, समरी में सबसे पहले पीस ऑफ रिमूविंग चॉइसेस। जब आपका काम आपको पसंद नहीं होता, तब आपके लिए टेम्पटेशन और बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। थोड़े बोर हुए और आपको खुद को बार बार समझाना पड़ता है कि बस 15 मिनट और काम कर लूँ, फिर मोबाइल चलाऊंगा। हर चॉइस आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देती है और आप अनकॉन्शियसली कैलकुलेट करते रहते हो कि नोटिफिकेशन आया है तो सेल शुरू हो गई होगी। इमोशनल ब्रेन को तो इंस्टेंट रिवॉर्ड बेहतर लगता है, लेकिन लॉजिकल ब्रेन पीछे से कैलकुलेशन करते रहता है। इस तनाव के कारण एंजाइटी और बेचैनी होती है और आप कभी पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। इसलिए आपके आसपास लोगों को जो सोचना है सोचने दो, बोलना है बोलने दो। बार बार कोशिश करो, ब्लॉक ऐप्स का इस्तेमाल करो, रात में प्लानिंग करो, दोस्तों, भाई बहनों या पेरेंट्स की मदद लो। लेकिन अपने दिन की 2 सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली आदतों को जितना असंभव बना सको बना दो। इससे अच्छी प्रैक्टिकल टिप आपको सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं मिलेगी। कुछ महीने पहले एक मैसेज आया था कि मैंने अपना फ़ोन अलमारी में बंद करके चाबी दोस्त को दे दी और उससे कहा कि मैं कुछ भी कहूँ, शाम तक चाबी मत लौटाना। लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं 2 घंटे में उससे झगड़ा करके चाबी वापस ले आया। फिर बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उसने पूरा 2 घंटे कंट्रोल किया। उसको अनुमान नहीं था कि जब तीव्र इच्छा होती है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। गलती बस इतनी है कि अगले दिन फिर कोशिश करनी चाहिए थी कि 2 की जगह 4 घंटे अपने फ़ोन से दूर रहे और उस बीच प्रोडक्टिव काम को पूरा करे। या अगली बार किसी ऐसे दोस्त को चाबी देकर आए जो घर से और दूर रहता हो। मतलब समय से पहले चाबी लाने में आपको 4 बार सोचना पड़े। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, एलिमिनेट बैड चॉइसेस जितना ज़्यादा हो सके। धीरे धीरे आप पुरानी आदत भूल जाएंगे, लेकिन ये आपको हमेशा करना पड़ेगा क्योंकि आपका दिमाग कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ब्रेन ऑन पॉन पर वीडियो ज़रूर देखिए कि छोटे से छोटा बदलाव आपका फर्नीचर का एंगल वगैरह भी सब आपकी कितनी मदद कर सकता है। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।